बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से विंटर स्पेशल मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार से बनाएंगे इजी मेथड के साथ, लेकिन इंतहाई खुशबूदार और बहुत ही लजीज मज़ेदार से मटर पुलाव ये कैसे बनेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद पतीली ले लिए, उसको हल्का सा गरम किया। गरम होते ही यहाँ पर मैंने उसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल तकरीबन यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऐड किया है। तो ऑयल हल्का सा गरम हुआ तो यहाँ मैंने साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करना शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहले तो मैंने 3 से 4 अदद तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, लौंगे हैं 6 से 7 अदद और दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है। तो इन तमाम खड़े गरम मसालों को अच्छा सा हमें फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए, जलने नहीं चाहिए ये। तो हल्की सी इसमें से खुशबू आना शुरू हुई तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे, तो हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डालने के बाद अच्छी सी खुशबू आने तक इसे हमें फ्राई करना है ऑयल में, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका पानी जो है वो भी थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाए। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू सी आना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को अच्छा सा इसमें चॉप कर लिया था। तो ये देखिए मैंने हाथ से इसको चॉप किया है हावन दस्ते में डालकर। आप चाहें तो चॉपर में भी डाल सकते हैं या बारीक बारीक कट कर सकते हैं हाथों से। इसको भी अच्छा सा फ्राई करना है। मिर्चें कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें थोड़ी सी कम रखिएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी ताकि मिर्चों में से भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ऑयल के साथ। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अगर इसमें पानी ड्राई हो गया है तो, क्योंकि ये जला नहीं चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा फ्राई करते जाना है। तो ये देखिए मिर्चों में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, दरमियाने साइज़ से, थोड़े छोटे आलू थे ये। इनको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और इसमें फ्राई करना शुरू कर दिया है। आलू से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है, तो आलू ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए आलू डालने के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर मैंने आलूओं को फ्राई किया और यहाँ पर मैंने 2 कप भर के मटर ले लिए थे। तो मटर इसमें ऐड करने के बाद इसको दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दूँगी ताकि मटर भी अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो जाए और एक अच्छी सी मटर में भी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मटर और आलू डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। अच्छी सी खुशबू आने तक इन तमाम मसालों के साथ आलू और मटर को फ्राई करेंगे। अब इसी दौरान यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए थे, जिसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ज़ीरा ले लिया था। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है। यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ले लिया था, साबुत धनिया था, वो भी 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया है। सौंफ थी 1 टेबल स्पून, सौंफ का पाउडर था। हाथ से फ्रेशली इसको मैंने कूट लिया था और इसको इसमें ऐड कर दिया। सौंफ से इसकी अच्छी सी खुशबू निकल कर आएगी। इन तमाम मसालों को इस स्टेज पर डाल के आलू और मटर के साथ अच्छा सा भूनना है ताकि तमाम फ्लेवर आलू और मटर में भी आ जाए। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही ले लिया था। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था, बिल्कुल फ्रेश दही है। दही यहाँ पर खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दही ऐड करने के बाद इसको तमाम मसालों के साथ मिक्स करूँगी। दही भी अपना पानी रिलीज़ करता है, तो थोड़ा इसका पानी भी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए थे, इस तरह से मैंने इसको खोल के पकाया था। अब इसको कुछ देर के लिए ढक दूंगी ताकि मटर और आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। 3 से 4 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था। तो ये देखिए इसमें इतनी स्टीम बन गई थी। स्टीम में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी गले नहीं हैं। तो नमक यहाँ पर मैंने अब ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं साबुत हरी मिर्चें और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें और टमाटर लास्ट में ऐड कीजिएगा, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है।
तो अब इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको सॉफ़्ट होने तक पकाऊंगी मैं, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने पुदीना ले लिया था। पुदीना तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश पुदीने के पत्ते ले लिए थे। इनको अच्छे से धो के कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। पुदीने से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, मगर लास्ट में ऐड कीजिएगा। चावल डालने से बस थोड़ी देर पहले ही हमें पुदीना ऐड करना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू बरकरार रहे। 3 से 4 मिनट मैंने पुदीना डालने के बाद इसको ढक दिया था, ताकि पुदीने की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है मटर पुलाव का, बहुत मज़ेदार से खुशबू आ जाती है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया था, ताकि इसकी अच्छी सी यखनी बन जाए। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ढक दिया था ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। इसको देख लीजिए, इतनी ही हमें इसका पानी रखना है, बाकी हम चावलों के हिसाब से इसका एडजस्ट कर लेंगे पानी। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं चावल डालने के बाद। अगर कम लगे तो नमक और ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 2 कप भर के चावल लिए थे, इनको भिगो दिया था। 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को भिगो कर रखा था और ये अच्छे से भीग गए थे। अब इनको मैं पानी को एडजस्ट करूँगी, जितना अपने हिसाब से पानी आपको चाहिए हो चावलों में, आप उतना रखिएगा। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप पानी दोबारा से ऐड कर रही हूँ। चावलों में पानी एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन ले लिया था और उसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। इसमें डालने से चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले तैयार होते हैं, तो लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी और ढककर इसको बॉयल आने तक पकाऊँगी, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए चावलों में। तो यहाँ पर चावलों में बॉयल आ गया है और चावल काफ़ी हद तक जो है इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर इसको पकाऊंगी और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख देंगे। नमक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मुझे थोड़ा नमक कम लगा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। शुरू में मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाऊंगी। उसके बाद जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो मैं इसको ढक दूंगी। दम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए थे चावलों को दम दिए हुए। तो अब मैंने इसका ढक्कन हटाया और लास्ट में बिल्कुल मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो लास्ट में इसमें असली घी ऐड कीजिएगा, अगर आपको पसंद हो तो। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छी सी चावलों में खुशबू आ जाएगी और बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा मटर पुलाव तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, हाज़िर है बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार, झटपट सी, कम मसालों के साथ बनने वाली मटर आलू के पुलाव की रेसिपी। बहुत ही इजी लगेगी आपको और आप यही बनाना पसंद करेंगे। घर में सभी को पसंद आने वाली है ये रेसिपी। रायते सलाद के साथ ज़रूर इसको नोश फरमाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये। और बहुत ही ईजी रेसिपी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी थी और कितनी पसंद आई। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।